हम पढ़ रहे थे, अगर हमें कोई आवेश घनत्व दिया है तो उसके कारण किस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। इसी क्रम में हमने जो पिछले वाले लेक्चर में जो गणना की थी वो किसके बारे में थी, एक आवेशित चाप के कारण उसके केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो उसका फॉर्मूला निकल के आया था 2k लैम्बडा बटा आर साइन फाई बटा 2, जहां पे फाई क्या है, उस वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और हमने वो सारे सवाल भी किए थे एक दो। आज का जो अपना टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है आवेशित तार के कारण। आवेशित तार के कारण, और जो तार है ना वो कैसा है, सीमित लंबाई का। सीमित लंबाई मतलब देखो आपके सिलेबस में दो चीजें आती है, अनंत लंबाई का, और अभी अपन गणना कर रहे हैं किसकी, सीमित लंबाई। फिर इसके बाद करेंगे अपन अनंत लंबाई के तार के कारण। तो अभी सीमित लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। अगर आपको कोई क्या दे रखा है, एक एल लंबाई का तार दे रखा है जो आवेशित है, और उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। अब बच्चों मान लो कि आपको एक एल लंबाई का तार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल लंबाई का तार। इस गणना को ध्यान से देखना। माना कि हमारे पास एक एल लंबाई का तार है और ये तार आवेशित है। ये तार कैसा है, आवेशित, और इस पर आवेश कितना है, प्लस। अब एक बात बताओ, इसमें ये आवेश वितरित है तो इसका आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्बडा सिग्मा या रो। तो रे की आवेश घनत्व होगा ना, क्योंकि ये लंबाई दे रखी है तो उस पर आवेश घनत्व कैसा होगा, लैम्बडा। और लैम्बडा किसका, प्लस का। और देखो ये लैम्बडा कांस्टेंट है, इकाई लंबाई पर आवेश वो कांस्टेंट है, मतलब लैम्बडा कैसा है, नियत। अब हमें निकालना है इस तार से आर लंबवत दूरी पर, मतलब ये जो लंबाई ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं, इस तार की लंबाई के लंबवत दूरी पर, आर दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो इस P बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक बात देखो कि हमें किसका फॉर्मूला आता है। सर हमें तो फॉर्मूला आता है किसका, हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर बिंदु आवेश, अब ये तो आपको एल लंबाई का आवेश दिया हुआ है, तो एल लंबाई का आवेश यदि दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा मानेंगे, कितनी लंबाई का, डीएल लंबाई का। वो किसकी तरह काम करेगा, बिंदु आवेश की तरह। फिर यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उस विद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे, समाकलन। यही हमारा प्रोसेस है। तो मान लो ये आर। अब सुनो इधर, ये ऊपरी सिरा इस जगह से कोण बना रहा है कितना, θ1, और निचले सिरे से यह बिंदु कोण बना रहा है कितना, θ2। ध्यान से सुन लेना, ऊपरी सिरा कितना कोण बना रहा है, θ1, और निचला कितना बना रहा है, θ2। यह सीमित लंबाई का तार है जिसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। हमें यह सब दिया हुआ है। अब देखो करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर बिंदु आवेश मानोगे। अब बिंदु आवेश कैसे मानोगे, यहां से y दूरी पर जाकर, कौन सी दूरी पर जाकर, y दूरी पर जाकर dy लंबाई का एक छोटा सा भाग माना इस तार पर। कितनी लंबाई का, dy लंबाई का, या l दूरी पर जाकर dl का मान लो। मैंने y दूरी पर जाकर dy का माना। तो हमने क्या किया कि यहां से y दूरी पर जाकर dy लंबाई का एक भाग माना। ये भाग किसकी तरह काम करेगा, भाग काम करेगा बिंदु आवेश की तरह। और इस dy भाग में जो आवेश है वो कितना है, dq। तो बताओ लैम्बडा कितना लिखोगे, लैम्बडा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, dq बटा dl, dq बटा dl या dq बटा dy। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी, इस भाग की dy, और इस पर आवेश कितना है, dq। तो आवेश बटा लंबाई, यही तो लैम्बडा होता है। और लैम्बडा तो नियत है, भले आप पूरी लंबाई के लिए लिखो या फिर dy लंबाई के लिए लिखो। क्लियर बात। चलो और देखो, अगर हम यहां पर इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र देखें, क्या देखें, विद्युत क्षेत्र, तो आप एक चीज समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भाग के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इस भाग के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र, आप ऐसे देखो कि ये भाग
यहां पर कितना कोण बना रहा है, डी थीटा, और यहां से कितनी दूरी पर जाकर माना, थीटा। तो हमने थीटा कोण पर डी थीटा का एक भाग माना, और इधर से लंबाई, देखो यहां से मान रहे हो तो यहां से कोण के रूप में मानना है, और यहां से मान रहे हो तो यहां से लंबाई, तो y दूरी पर जाकर dy लंबाई, और dy लंबाई यहां पर कितना कोण बना रहा है, डी थीटा। तो यहां से यहां तक की, अब देखो ये दूरी कितनी है r, ये दूरी कितनी है y, तो ये कितनी हो जाएगी, बोलो, ये दूरी है r, ये दूरी है y, तो मुझे बताओ यहां से अपन टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा y बटा r, y बटा r। तो y बराबर कितना, r टेन थीटा। ये सारी चीजें काम आएगी, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं y बराबर r टेन थीटा। अब देखो यहां से इस बिंदु की दूरी r तो फिक्स है, बदल कौन रहा है, बदल रहा है थीटा। कैसे, देखो आपने यहां से थीटा पे जाके कितना कोण माना, डी थीटा। अब ये थीटा थोड़ा ऊपर भी तो मान सकते थे, कहां तक मान सकते थे, ये पूरा कोण कितना है, थीटा वन, कितना कोण है, थीटा वन। तो आप तो यहां से यहां तक थीटा कहीं भी मान सकते हैं, इसका मतलब थीटा परिवर्ती है। तो थीटा जो परिवर्ती हो रहा है वो किसके साथ परिवर्ती हो रहा है, y के साथ, क्योंकि अगर थीटा ज्यादा होता तो y भी थोड़ा ऊपर ले लेते। तो इसका मतलब आप जितना ऊपर मानते उतना ही ज्यादा थीटा होता है। इसका मतलब y किसके साथ परिवर्तित हो रहा है, थीटा के साथ। इसका मतलब अगर अपन इसका अवकलन करें तो dy बटा डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r तो नियत है, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy बराबर की dy की जगह क्या लिख सकते हैं, r सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा भी इधर चल जाएगा, d इंटू डी थीटा। तो dy की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सारी चीजें। अब अगर ये अल्पांश भाग के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस अल्पांश भाग के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो देखो इधर दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम, ये dy भाग है, यहां से कितनी दूरी पर जाकर था, y दूरी पर जाकर, ये दूरी कितनी है, r। तो इस dy कितना कोण बना रहा है, डी थीटा, और ऊपर वाला जो ये है, ये टोटल कोण कितना है यहाँ का कितना था, थीटा वन, और नीचे वाले का कितना था, थीटा टू। इस बात को ध्यान से समझना। तो y पर जाकर कितनी लंबाई का था ये dy। अब इस dy भाग पर dq आवेश है, उस dq आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर ही तो होगा ना, कितना होगा, de विद्युत क्षेत्र इसके कारण इधर, क्योंकि प्लस आवेश है ना, इस पर पूरा का पूरा आवेश कैसा है, प्लस। ठीक है जी, इस पर पूरा आवेश कैसा है, प्लस, तो de होगा। अच्छा ये कोण कितना है, थीटा पे जाके तो माना था अपन ने, थीटा पे जाके तो ये माना था, ये वाला, तो d, और इधर कितना, इसका d का, अब देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इस d का ये घटक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा de कोस थीटा, और इधर हो जाएगा de साइन थीटा। अब बच्चों एक बात समझना, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है इस भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण। अच्छा de क्या है, de इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, इस अल्पांश dq की वजह से। इस dy पर आवेश कितना है, dq। तो यहां पर जो de है ना, तो de अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। अब एक बात देखो आप, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, ये वाला त्रिभुज लूं, तो यहां से अगर मुझे ये भाई, अगर मुझे इसकी वजह से ये यहां विद्युत क्षेत्र लिखना है तो ये दूरी पता होनी चाहिए। तो ये दूरी अगर r है तो ये दूरी कितनी होगी, तो अगर अपन इसमें देखें तो इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। मान लो यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया, r डैश, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया, x मान लो। ये दूरी अगर मैंने x मानी तो क्या लिखोगे, r बटा x। तो x बराबर कितना हो गया, r अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, r सेक थीटा। आपको x का मान भी पता चल गया, ध्यान से सुन लेना। तो dq के कारण विद्युत क्षेत्र d, तो de को क्या लिख सकते हो, de बराबर लिख सकते हो, de बराबर कितना हो जाएगा, k dq अपॉन
बेटा कितना लिखोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने अभी अल्पांश के कारण लिखा है डी क्यू एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक्स की जगह लिख दोगे आर सेक थीटा। तो अच्छा डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह सर आप लिख सकते हो डी क्यू बराबर लैम्बडा डी वाई, और डी वाई की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सारी वैल्यूज रखते जाओ। तो के डी क्यू की जगह लैम्बडा डी वाई, एक्स की जगह आर सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी वाई की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां पे कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के हो गया डीई इक्वल टू के लैम्बडा डी वाई की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक आर से एक आर कट गया, क्या बचा के लैम्बडा अपॉन आर डी थीटा। तो डी की वैल्यू इधर दिख रहा हूं मैं, डी बराबर फाइनली कितना आ गया, डी बराबर आ गया के लैम्बडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। ये तो डी की वैल्यू आई, लेकिन अपने को विद्युत क्षेत्र के कितने घटक मिल रहे हैं, दो, एक तो डी कोस थीटा और एक डी साइन थीटा। ये डी कोस थीटा क्या है, डी कोस थीटा इस लंबाई के लंबवत घटक है। क्या बोला मैंने, डी कोस थीटा क्या है, इस लंबाई के लंबवत। अच्छा कुल विद्युत क्षेत्र कितना है डी, लेकिन हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया, डी कोस थीटा और डी साइन थीटा। तो ये डी कोस थीटा क्या है, जो लंबवत घटक है किसके, तार की लंबाई के, और डी साइन थीटा क्या है, जो तार की लंबाई के समानांतर घटक है। अगर ये तो अल्पांश के कारण निकले ना, अब अगर अपन को पूरे तार के कारण निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो अगर हमें पूरा करना है, इसे मिटा सकता हूं मैं, तो हमें डी की वैल्यू पता चली गई। अब हमें पूरे तार के कारण यदि निकालना है तो ध्यान से समझना, तो हमें दोनों घटक निकालने पड़ेंगे। इसलिए ई लंबवत, उसे कैसे लिखोगे, समाकलन। ये जितने भी इस दिशा में घटक आएंगे उनका क्या कर दो, समाकलन, क्योंकि ये तो छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे कितने टुकड़े हो सकते हैं इस तार पर, बहुत सारे हैं, उनके इधर जो भी घटक आएंगे उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या लिखोगे, ई लंबवत बराबर कितना हो जाएगा, डीई कोस थीटा। यहां पे ई लंबवत क्या है, विद्युत क्षेत्र का वह घटक जो तार की लंबाई के क्या है, लंबवत। तो देखो डी की जगह क्या आया था, डी की जगह आया था, अभी निकाला ना अपन ने, के लैम्बडा बटा आर डी थीटा। तो कोस थीटा तो है ही, तो कोस थीटा इंटू डी थीटा, इसके साथ है डी थीटा, इसको मैंने पीछे लिख दिया। ओके, ये ई लंबवत घटक निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। के नियत है, लैम्बडा नियत है, आर नियत है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो फिक्स है, तो ये तो कहां जाएगा, बाहर। तो के लैम्बडा बटा आर कोस थीटा डी थीटा। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक परिवर्तित हो रहा है, अब ध्यान से देखो, यहां से ऊपर यहां तक ही तो जा सकता है भाई, यहां से ऊपर थीटा ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है, यहां तो ऊपरी सिरा आ गया, तो यहां तक कितने तक, थीटा 1 तक, और नीचे आओ तो थीटा 2 तक। इस भाई यहीं से तो माना ना पढ़ने कौन, तो इधर तो ऊपर कितना जा सकता है, थीटा 1, और नीचे थीटा 2। इसका मतलब अगर अपन इधर कोण मानते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस, और इधर मानते हैं तो माइनस। इसका मतलब थीटा 2 तो कैसा है, माइनस का, और थीटा 1 क्या है, प्लस का। इसका मतलब माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। मैं यहां पे आपको एक बात रिकॉल करवा देता हूं, याद दिला देता हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है। अब मैं बाद में एक और बात बताऊंगा। तो यहां पे मैंने ये चिन्ह के साथ रख दिया इस कोण को, क्यों, क्योंकि यहां नीचे वाला कोण माइनस, ऊपर वाला कोण प्लस, इसलिए हमने लिमिट में यहां रख दिया माइनस थीटा 2 से थीटा 1 प्लस का थीटा 1। तो के लैम्बडा बटा आर कोस थीटा का समाकलन साइन थीटा, साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। जब लिमिट रखोगे तो देखो साइन थीटा 1, ये ई लंबवत आया है अभी, तो ई लंबवत, तो देखो के लैम्बडा बटा आर साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2,
साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। साइन माइनस थीटा 2 क्या होता है? माइनस साइन थीटा 2। याद है ना, साइन के साथ कोण के साथ यदि माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, पिछली बार भी किया था अपन ने। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या आ गया? साइन थीटा 1 और माइनस साइन माइनस थीटा 2। ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, ये थीटा 2, तो यहां पे क्या गया? प्लस। इसका मतलब जो लंबवत घटक आया उसका फॉर्मूला कितना निकल के आया? ई लंबवत निकल के आया आपका के लेमडा बटा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो एक बात, हमने बेटा थीटा 2 को ऑलरेडी माइनस में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहां से कोण मान रहे हैं, इस लाइन से कोण मान रहे हैं अपन, तो ऊपर वाला कोण प्लस और इसके नीचे वाला माइनस, तो मैंने ऑलरेडी रख दिया। अब जब आप यहां पे सवाल आए और यहां पे आपको थीटा 1 थीटा 2 लिखने हो तो अब उनको यूं मत रख देना माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी रख चुके हैं। तो अब इनमें आपको जब सवाल मिले और आपको कोण दे रखे हो ऐसे सवाल, जैसे मान लो 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो ये दे रखा हो तो इसको 60 लिखोगे या माइनस 60 लिखोगे? तो जब फॉर्मूला में लिखोगे तो डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे? प्लस 60, क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी यहां पे यूज कर लिया है। ये बात मैं बताना। तो अभी तो अपन ने कौन सा घटक निकाला? ई लंबवत। ई लंबवत क्या है? वे सारे घटक जुड़े जो इस लंबाई के क्या है? लंबवत। उनका जब हमने समाकलन किया तो हमें जो विद्युत क्षेत्र मिला जो तार के लंबवत निकल के आया, कितना निकल के आया? के लेमडा बटा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आर क्या है? तार की लंबाई से लंबवत दूरी या उस बिंदु की दूरी जहां पे हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। अब निकालेंगे समानांतर घटक। क्या निकालेंगे? समानांतर घटक। तो ये तो आ गया आपके पास, इस सूत्र को ध्यान रखना, ये प्लस है। क्या लिखोगे? ई समानांतर, बोलो ई समानांतर। तो ई समानांतर आप निकालोगे तो ई समानांतर, सारे समानांतर घटक आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं? समाकलन। तो डीई कोस थीटा, सॉरी डीई साइन थीटा, तो डीई की जगह क्या लिख दूं? के लेमडा आर इंटू डी थीटा, और साइन थीटा तो क्या लिख दूं? के लेमडा आर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 लगा सकते हैं, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब देखो वापस के लेमडा बटा आर कहां जाएगा? बाहर। साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, तो ई समानांतर बराबर के लेमडा बटा आर, लिमिट रखो, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस के लेमडा बटा आर कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा 1 माइनस कोस माइनस थीटा 2। अब कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है ना, उसका माइनस गायब हो जाता है, अपन ने पिछली बार भी किया था। तो यहां पे माइनस रह जाएगा, क्योंकि कोस, यहां पे क्या लिखोगे? कोस माइनस थीटा 2, लेकिन कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, इसलिए जो फाइनल आंसर आया ई समानांतर। तो ई समानांतर क्या आया अपने पास? कितना आ जाएगा? माइनस के लेमडा बटा आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। माइनस को अंदर गुणा कर दो तो कोस थीटा 2 आगे आ जाएगा, कोस थीटा 1 उधर चला जाएगा। तो ई समानांतर कितना आया? ई समानांतर कितना निकल के आया? के लेमडा बटा आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सिंपल सी बात। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में निकल के आया, एक जो तार की लंबाई के समानांतर है और एक जो तार की लंबाई के लंबवत है। यहां पे ई समानांतर क्या है? ई समानांतर विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र है जो तार की लंबाई के समानांतर है, और ई लंबवत क्या है? वह विद्युत क्षेत्र जो तार की लंबाई के लंबवत है। तो तार की लंबाई के समानांतर कितना निकल गया? कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। एक बात ध्यान रहे, हमने थीटा 2 किधर वाला लिया है? थीटा 2 इस जो ये लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला कोण थीटा 2 और ऊपर वाला थीटा 1। ऊपर वाला मतलब यहां से ऊपरी सिरे तक का कोण थीटा 1 और यहां से निचले सिरे का कोण थीटा 2। ये अब देखो फाइनली ये तो हुआ डेरिवेशन, और आपको इसके सूत्र ही याद रखने हैं।
ठीक है, क्या याद रखना है? सूत्र। तो हमारे पास एक सिंपल सी बात, एक सीमित एल लंबाई का तार था, आवेशित तार। इस आवेशित तार से लंबवत दूरी r पर जिसका ऊपरी सिरा कोण बना रहा है θ1 और निचला सिरा कोण बना रहा है θ2 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो घटक निकले। तो ये तो हुआ E समानांतर। E समानांतर कितना निकल के आया? K लैम्डा बटा R कोस θ2 माइनस कोस θ1। और ये वाला E लंबवत कितना निकल के आया? K लैम्डा बटा R साइन θ1 प्लस साइन θ2। और इस दिशा में परिणामी निकला था कितना? E निकलेगा परिणाम, बस D का समाकलन E तो हो जाएगा। E कैसे निकलेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अगर आपको ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो इन दोनों का परिणामी E कैसे निकालोगे? तो E कैसे निकाल लोगे? E बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो E समानांतर स्क्वायर प्लस E लंबवत स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ऐसे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा ना, बस सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर अपन को E को आई कैप जे कैप में लिखना है तो E को यदि आई कैप जे कैप में लिखना है तो देखो E वेक्टर बराबर, मैं यहां के लिए लिख रहा हूं अभी, तो E वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? E समानांतर, E समानांतर, बोलो क्या होगा? E समानांतर, जैसे अभी ये नीचे है तो क्या लिखोगे? E समानांतर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप क्योंकि नीचे है ना, प्लस E लंबवत आई कैप, आई कैप मतलब इधर, ये सदिश हो गया। सूत्र ये हो गए। आपको ये दोनों सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। और परिणामी वरिणामी तो फिर आप सदिश से निकाल लोगे, आई कैप जे कैप में इस तरीके से लिख सकते हो। वो तो तार, ये तार ऐसे ना होके ऐसे होता तो बदल जाते, वो सवाल करेंगे अपन। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखो सवाल कैसे करते हैं। सवाल करने का तरीका क्या है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो अपन सबसे पहले एक सिंपल से शुरुआत करते हैं। सिंपल से शुरुआत करोगे तो देखो अपने पास इस तरीके से दिया हुआ एक आवेशित तार जिसका आवेश घनत्व तो मान लो कितना है? लैम्डा। और यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है कितना? ये कोण दिया हुआ है मान लीजिए आपको 30 डिग्री, और ये कोण दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो कितने घटक निकलेंगे? 2। तो E लंबवत बराबर क्या फॉर्मूला था? K लैम्डा बटा R, और R यहां से यहां तक की दूरी है तो ये R मान लो। K लैम्डा बटा R क्या लिखोगे? को साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब यहाँ पे θ1 क्या होगा? θ1 ऊपर वाला कोण 30 डिग्री, तो θ1 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और θ2 बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। θ2 बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो θ1 बराबर 30 डिग्री, θ2 बराबर 60 डिग्री। तो K लैम्डा बटा R साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब आप एक चीज देखो, यहां पे मैंने θ2 को माइनस नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं सूत्र में ऑलरेडी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने इस θ2 को ऑलरेडी माइनस में रखा था। तो जो फॉर्मूला बना उसमें आपको इसको माइनस नहीं रखना है, इसमें डायरेक्ट 60 रखना है। ये तो हो गया E लंबवत। तो फाइनल आंसर कितना आया? E लंबवत। तो E लंबवत आपका निकल के आया K लैम्डा बटा R साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 रूट 3/2। ये तो आया E लंबवत। E समानांतर, तो E समानांतर वो क्या होता है? बराबर बोलो क्या आ जाएगा? K लैम्डा बटा R कोस θ2। कोस θ2 मतलब 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री माइनस
कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू, तो के लेमडा बटा आर कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री माइनस √3/2। तो 1/2 बड़ा होता है या √3/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा होगा या √3/2 बड़ा होगा? बताओ। अरे √3 कितना होता है 1.7 समथिंग, तो एलसीएम में 2 आ गया, तो 1 माइनस 1.73, तो बचा तो माइनस का 0.73 ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो ये बड़ा है तो देखो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये किसका आया माइनस का, तो ये किसका आया माइनस का, तो ये कितना आया के लेमडा बटा आर, एलसीएम में कितना गया 2, तो यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस √3/2, √3 को क्या लिखेंगे 1.73, तो 1 माइनस 1.73 कितना आया माइनस का 0.73, तो इसका मतलब कितना आया माइनस के लेमडा बटा आर 0.73/2, ये आया आपका ई समानांतर। यह है आपका ई समानांतर, और ये क्या है ई लंबवत। ठीक है जी, ओके। तो ये ई लंबवत और ये ई समानांतर, सिंपल सी बात। और देखो इस तरीके से और सवाल दिए गए रह सकते हैं आप लोगों को। अच्छा, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलवाना होता तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, वो हो जाएगा परिणामी। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया होता ये ऐसे, और यहां पे दे देते बिंदु, मान लो ये दूरी दे रखी थी कितनी r, और बोला गया ये भी 45 और ये 30, ऐसे बोल देते हैं। बोलो विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो एक चीज देखो आप, अगर ये कुल L लंबाई है ना, ये कुल लंबाई कितनी है L। अब इसमें एक बात को समझना, ये कोण अगर 45 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री, इसका मतलब ये तो वो दूरी है R, तो मतलब इस रेखा से कौन सा कोण ज्यादा है, इधर वाला या इधर वाला? बोलो इधर वाला या इधर वाला? इधर वाला कोण कम है और इधर वाला कोण ज्यादा है। इसका मतलब इधर, अगर मैं इस लंबाई को, इस लंबाई और इस लंबाई में से ज्यादा कौन सी है, इधर वाली लंबाई ज्यादा है, तो इसकी इधर वाली लंबाई यदि ज्यादा है तो इधर वाली लंबाई का विद्युत क्षेत्र, इधर वाली लंबाई का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर वाली लंबाई के विद्युत क्षेत्र से क्या होगा। तो अगर मुझे इस तरीके से है तो एक घटक तो ई लंबवत ऐसे आ गया, ई लंबवत, ये तो क्या हो जाएगा ई लंबवत, ये तो लिख दिया आपने क्योंकि तार की लंबाई के लंबवत ये तो। लेकिन ई समानांतर जो लिखोगे वो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, बताओ। मतलब इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए, तो इसका किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करोगे। देखो ये लंबाई ज्यादा है, तो अगर ये लंबाई ज्यादा है तो इधर आवेश ज्यादा है भाई। कुल में से अगर आप जैसे मान लो इस पर कुल मिला के 2 कूलम आवेश है, तो इधर लंबाई ज्यादा होगी तो मतलब इधर आवेश ज्यादा है। इस 2 कूलम में से इधर आवेश ज्यादा होगा, 2 कूलम का ज्यादा भाग इधर होगा और बचा हुआ भाग इधर होगा। इसका मतलब इधर लंबाई ज्यादा है क्योंकि इधर कोण कितना है 45, क्योंकि ये लंबाई ज्यादा होगी तभी तो यहां से ये कोण ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो ऐसे आएगा। जैसे यहां पे अगर मैं घटक मानता ऐसे, तो ये अल्पांश मानता तो विद्युत क्षेत्र ऐसे आता, इसका घटक इधर आता और एक नीचे आता। इसका मतलब इधर लंबाई होने की वजह से परिणामी इधर ही तो आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब इधर आएगा। अच्छा एक चीज सोचो, अगर ये इस पर माइनस आवेश होता, कैसा आवेश होता माइनस, तो इसका मतलब माइनस आवेश होता तो फिर तो ये दूर की तरफ होता लंबवत घटक या इसकी ओर होता, तो एक घटक इधर आ जाता और दूसरा घटक बोलो इधर, दूसरा घटक इधर आ जाता। ठीक है, लेकिन प्लस आवेश इसलिए एक घटक इधर और एक घटक नीचे।
तो यहां पे अगर मुझे ये विद्युत क्षेत्र लिखना है तो ई लंबवत और ये कौन सा हो गया, ई समानांतर। बाकी θ1 θ2 तो आप लिख ही सकते हो, θ1 θ2 तो लिख सकते हो। इसमें बताओ θ1 कौन θ1 बोलो, θ1 तो θ1 तो देखो इस तार को ऐसे रख लो, आपने तो ऐसे पढ़ा है ना, तो इस तार को ऐसे रख लो। तो इसको अगर ऐसे कर लेते हैं तो ऊपर वाला कोण कितना है 30 और नीचे वाला कितना 45, तो θ1 कितना 30 और θ2 कौन 45। सिंपल सी बात, θ1 30 और θ2 45। बाकी ई लंबवत और ई समानांतर आप आराम से लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब जैसे मान लो कि आपको सवाल ऐसे दे दिया होता, इस पर लैम्ब्डा आवेश घनत्व और बोला कि जो पॉइंट है वो यहां पे है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वो यहां पे है, और बोला गया है, अच्छा दोनों सिरों का दिया हुआ रहता है ना यहां पे, तो दिया ये गया है कि ये कोण दे रखा है, मान लीजिए कि 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। और इस वाली रेखा से जो कोण दे रखा है ये वाला दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि और यहां से यहां तक की जैसे ये दूरी दे रखी है, मान लो आपको यहां से यहां तक की ये दूरी दे रखी है कितनी x, यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी दे रखी है x, यहां तक की ये दूरी ये वाली, बोला गया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब यहां पे आपको θ1 θ2 क्या होंगे, पहले तो बताओ व्हाट इज θ1 एंड व्हाट इज θ2। तो सबसे पहले एक चीज देखो, θ1 और θ2 कहां से लिए जाते हैं, θ1 एंड θ2 लिए जाते हैं, देखो बेटा ये डेरिवेशन था अपना, तो हमने θ1 θ2 कहां से लिए थे, इस दूरी से, ये जो लंबवत दूरी है ना इससे, यहां से ऊपर का क्या लिया था θ1 और नीचे का क्या लिया था θ2। तो आपको सबसे पहले, लेकिन आपको तो दूरी ये दी गई है, तो ऐसा थोड़ी है यहां से नीचे मान लिया। और एक और बात, θ1 इस रेखा से ऊपर वाले सिरे का कोण और इस रेखा से नीचे वाले सिरे का कोण, तो ऊपर वाले सिरे अब ये वाली है, ये क्या तार के लंबाई के लंबवत है क्या, नहीं, तार की लंबाई के लंबवत कौन सी होनी चाहिए, तो तार की लंबाई के लंबवत अगर आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए यहां पे दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ये तार को अगर मैं नीचे बढ़ाऊं तो ऐसे बढ़ा सकता हूं, इसका मतलब अगर ये x दिया हुआ है तो इस पे लंबवत दूरी ये होगी ना, तो आपको सबसे पहले अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये होगा x cos 30। अगर ये x दे रखी है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी x cos 30। क्यों, क्योंकि जो r होती है ना वो कौन सी दूरी होती है, वो होती है तार की लंबाई के लंबवत। लेकिन बिंदु अगर यहां पर है तो बिंदु तो यहां नीचे है, तो ये बिंदु यहां पे, अच्छा ये यही तो था r अपने डेरिवेशन में, तो तार की लंबाई से उस बिंदु की लंबवत दूरी, तो तार की लंबाई से उस बिंदु के लंबवत दूरी, यही तो संभव है। लेकिन तार तो सर यहीं पे खत्म हो गया, तो अगर खत्म हो रहा है तो इसे नीचे बढ़ा लो, अगर खत्म हो रहा है बिंदु नीचे है तो तार को नीचे बढ़ा लो और उस बिंदु से तार की लंबाई की ये दूरी ऐसे निकालो। तो अगर ये x दिया हुआ है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x cos 30। इसका मतलब इस सवाल में r बराबर तो कितना आ गया, r बराबर आ गया x cos 30। पहली बात तो ये, क्योंकि हमें जो r होता है ना, r k लैम्बडा बटा r, वो r क्या होती है, लंबवत दूरी। अच्छा θ1 क्या है, उस लंबवत दूरी से ऊपर वाले सिरे का कोण, θ1 क्या है, उस लंबवत दूरी से ऊपर वाले सिरे का कोण, लंबवत दूरी से ऊपर वाले सिरे का कोण। तो ये लंबवत दूरी यहां से ऊपर वाले सिरे का कोण यही तो होगा, ये पूरा ये वाला इस रेखा का कोण। तो कुल कोण कितना है 75, तो θ1 कितना हो गया 75 डिग्री। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। θ2 उस लंबवत दूरी से नीचे वाले सिरे का कोण, तो ये लंबवत दूरी से नीचे वाले सिरे का कोण, तो नीचे वाले सिरे का कोण क्या होगा, तो नीचे वाला सिरा यही तो है ये, तो नीचे वाले सिरे का कोण। अच्छा
अगर आप थीटा 1 को ऊपर मापते, थीटा 1 ऐसे मापा जाता है और थीटा 2 ऐसे मापा जाता है, कहां से, इस लंब, तो थीटा 2 को मापने का तरीका तो यहां से चालू हो और जब तक दूसरा तार का दूसरा सिरा ना जाए वहां पे बंद, तो ये होगा थीटा 2, ये वाला। यहां से नीचे ही तो मानते ना भाई, अगर आपने थीटा 1 ऊपर माना तो थीटा 2 नीचे ही तो मानते, तो थीटा 2 ये होगा पूरा, ये नीचे वाला सिरा, यही तो रेखा नीचे वाले सिरे की, ये तो ये पूरा कोण होगा, कितना होगा ये पूरा अगर यहां से चालू होते यहां तक आ जाए 360 होता, लेकिन ये 30 बचा ना, तो 360 माइनस 30 कितना लिख दोगे, तो 360 माइनस 30 कितना लिख दोगे, 330 डिग्री। तो थीटा 2 कितना आ गया, 330 डिग्री। अब देखो इसे यूं भी लिख सकते हो कि अगर आप नीचे वाले सिरे का, वैसे तो कोण कैसे मापते हैं, ऐसे, यहां से ऐसे, लेकिन अगर आप ऊपर ही मान रहे हो तो निचले वाले सिरे का कोण ये होगा ना कितना, 30, फिर आप माइनस लगाओ, तो थीटा 2 क्या होगा, या तो 330 लिखो या माइनस 30 डिग्री और 30 डिग्री ये, और इसे किस में रख दो, फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। क्लियर बात। चलो, तो थीटा 1 क्या है, थीटा 1 सबसे पहली बात, उपरोक्त सूत्रों में इंपॉर्टेंट बातें, उपरोक्त सूत्रों में आर तार से दिए गए बिंदु की लंबवत दूरी है, लेकिन सर अगर तार की लंबाई ऊपर ही रह जाए तो फिर तार को नीचे लंबाई तक बढ़ा लो और उस बिंदु से इस तरीके से मिलाओ कि वो तार पर लंब गिरे, फिर ये दूरी निकालनी पड़ेगी आपको, जो अपन ने सवाल किया। लंबवत दूरी है तो यहां आर क्या होती है, तार की लंबवत दूरी, तो अगर ऐसे दे रखा है तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ये अपन ने किया। थीटा 1 उस, ये जो ऊपर वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, तो थीटा 1 क्या है, उस लंबवत रेखा से ऊपरी सिरे का कोण, उस लंबवत रेखा से ऊपरी सिरे का कोण, और मापना कैसे है, कैसे मापना है, घड़ी के घूमने की दिशा में, तो क्लॉकवाइज लिख दूं, क्लॉकवाइज। और थीटा 2 उस लंबवत रेखा से निचले सिरे का कोण, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। और अगर उसी दिशा में मापो, मान लो ऐसा सवाल आ जाए उसी दिशा में, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है ना, ये आपके इससे संबंधित प्रश्न। अब हमारा जो डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो अनंत लंबाई के, अपन ने बेटा सीमित लंबाई का निकाला, सीमित लंबाई का अपन ने निकाला, ये है यहां से r दूरी पर सीमित लंबाई का, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, इसका एक घटक ऐसे आ गया था और एक घटक ऐसे आ गया था। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये घटक जैसे यहां अल्पांश यहां पे माना था, तो ये घटक नीचे आए ये जरूरी नहीं है, ये घटक ऊपर भी आ सकता है। क्या होगा, इधर की लंबाई ज्यादा है, इधर की लंबाई ज्यादा है, उस पर निर्भर करेगा, ये बात मैं बता चुका। अगर मान लो ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, तब तो ये नीचे आएगा, क्योंकि इधर वाला ज्यादा जोर लगाएगा तो परिणाम इधर आएगा, अगर ये प्लस का है तो। और अगर इसी पे माइनस होता तो फिर इसके कारण, इस अल्पांश के कारण फिर विद्युत क्षेत्र इधर ना आके इधर आता, फिर एक घटक ऊपर आता और एक घटक इधर आता। समझ रहे हो ना बात को। तो फिर अगर ये माइनस का होता
तो फिर ये नीचे वाला ऊपर आता और ये इधर वाला इधर होता। ठीक है, तो ये अभी अपन ने प्लस प्लस माना, तो इसे देखो, तो ये θ1 और ये θ2, ये दूरी कितनी थी r, ये अपन ने निकाला। ये क्या था, ई लंबवत, तार की लंबाई के लंबवत, और ई तार की लंबाई के समानांतर, ये अपन ने निकाल के देखा अभी। अब अगर मान लो कि आपसे बोला जाए कि यदि तार की लंबाई अनंत है, तो तार की लंबाई यदि अनंत है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ऊपर भी ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक, और नीचे भी कहां तक जा रहा है, अनंत तक। इसका मतलब यही तार कितनी लंबाई का बना दिया, अनंत। और यहां से बोला कि यहां से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बेटा आप इसी सूत्र का यूज करोगे। तो देखो हमारे पास इसके दो घटक आए थे, ई लंबवत, क्या क्या आया था, ई लंबवत का सूत्र, ई लंबवत उसका सूत्र क्या आया था, k लेमड़ा बटा r साइन θ1 प्लस साइन θ2, पहली बात तो ये। और ई समानांतर कितना आया था, k लेमड़ा बटा r cos θ2 माइनस cos θ1। अब अगर आपको ऐसे बोला जाए ना, ठीक ऊपर ये तार कहां तक जा रहा है, अनंत, इसका मतलब ऊपरी सिरे का जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90। क्योंकि देखो अगर मुझे बहुत लंबा तार दे दिया जाए, तो मैं अगर उस तार को यहां से देखूंगा तो गर्दन इस तरीके से करनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरी गर्दन ने इस दिशा से कितना कोण बना लिया, 90। क्योंकि यहां से तो कोण, तो अपन को गर्दन पूरी उठानी पड़ेगी, तो इसका मतलब θ1 कितना हो गया, 90। और ऐसे ही नीचे देखना पड़ेगा, तो θ2 भी कितना हो गया, वही 90। तो इसका मतलब यदि अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई के तार में θ1 बराबर भी 90 और θ2 बराबर भी कितना, 90। और अगर ऐसा हो जाए तो ई लंबवत तो कितना हो जाएगा, ई लंबवत k लेमड़ा बटा r साइन θ1 भी 90 और साइन θ2 भी 90, साइन 90 1 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आया, 2k लेमड़ा बटा r। और ई समानांतर, ये तो आ गया ई लंबवत, और ई समानांतर, ई समानांतर k लेमड़ा बटा r cos θ2 माइनस cos θ1, θ2 भी 90, cos 90 0 और cos 90 दूसरा भी 0, इसका मतलब है 0। तो इसका मतलब समानांतर घटक बचेगा ही नहीं, कैंसिल, बचा कौन, ई लंबवत। तो एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2k लेमड़ा बटा r, कितना होता है, 2k लेमड़ा बटा r। और सीमित लंबाई के कारण दो घटक निकलते हैं, और अनंत लंबाई के कारण केवल एक ही घटक निकलता है, जो लंबाई के क्या होता है, लंबवत। और आंसर कितना आता है, 2k लेमड़ा बटा r, जहां पे लेमड़ा क्या है, आवेश घनत्व, और r क्या है, लंबवत दूरी तार से उस बिंदु की जहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के तार में θ1 और θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब अगर मान लो ये तो हुआ, ये निकल गया, अनंत लंबाई के तार के कारण आ गया, सीमित लंबाई के कारण आ गया। एक होता है सेमी इनफाइनाइट, सेमी अनंत। सेमी अनंत का मतलब देखो, ऊपर तो कहां तक जा रहा है, अनंत तक। और आपसे पूछा कि ये जो निचला सिरा है ना, यहां से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, समझे बात को। तो इसका मतलब इसका क्या, इसके नीचे तो तार है ही नहीं, तो ये ऊपर कहां तक जा रहा है, अनंत तक। इसका मतलब हम यहां पर विद्युत क्षेत्र अगर लिखेंगे तो देखो, ये ऊपरी सिरे का कोण 90, निचले सिरे का, निचला सिरा तो यहीं पे खत्म हो गया, तो निचले सिरे का कितना, 0। ध्यान से समझना। तो θ1 अगर सेमी अनंत वायर दे दिया जाए इस तरीके का, ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक। और यहां पे अगर यहां से निचले सिरे से यहां पे r दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र, तो θ1 क्या लिखोगे, 90 और θ2 0, फॉर्मूले में रखो तो इधर कितना आएगा, ई लंबवत, बोलो कितना, k लेमड़ा बटा r साइन θ1 मतलब साइन 90 1 और साइन 0 0, तो 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, k लेमड़ा बटा r। और ई समानांतर बोलो कितना, इस पे प्लस आवेश मान के चल रहे हैं अपन, माइनस होता तो फिर ये तो आता इधर और ये आता ऊपर, क्योंकि माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर, तो इसका मतलब अल्पांश लेते तो विद्युत क्षेत्र इधर आता, उसका एक घटक ऊपर और एक घटक इधर। तो ई समानांतर बोलो कितना, k लेमड़ा बटा r cos θ2 मतलब cos 0 कितना, 1
माइनस कोस 90, तो कोस 90 तो 0, तो ये भी कितना आया के लेमड़ा बटा आर। तो दोनों घटक कितने आए के लेमड़ा बटा आर, के लेमड़ा बटा आर ऐसे। ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। यहाँ से आर दूरी पर यदि पूछा जाए तो अगर इस पे प्लस आवेश घनत्व है तो इसका मतलब लंबवत घटक भी कितना के लेमड़ा बटा आर, और ये वाला घटक भी कितना के लेमड़ा बटा आर, और परिणामी कितना इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा √2 के लेमड़ा बटा आर। ये परिणामी, ये लंबवत घटक और ये वो घटक। ये है सेमी अनंत, मतलब कि अनंत जो भाग है वो एक ही इस लंबवत रेखा के एक ही ओर है, नीचे कितना है 0। क्लियर, इसे बोलते हैं सेमी अनंत। तो हमने 3 तरीके के देखे। एक तो सीमित लंबाई, तो सारे फॉर्मूले कहां से निकलते हैं सीमित लंबाई के तार के कारण, सीमित लंबाई के तार के कारण। बाकी आप अनंत लंबाई का निकालो या सेमी इनफाइनाइट निकालो, आंसर आपका है। देखो इधर, अब जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन क्या है, ये इस तरीके से एक तार है, सब पर आवेश घनत्व लैम्बडा है। ये बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र, और ये जो नीचे है ना अर्ध वृत्ताकार चाप, इसकी त्रिज्या है r। बोला गया यदि सभी पर आवेश घनत्व यदि लैम्बडा हो प्लस का, तो उपरोक्त निकाय के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। गणना करें, अब देखो क्या करे हुए, यहां पे इस तार को आप 2 भागों में बांट लो, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला तो क्या है, वही सेमी अनंत, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट, तो देखो इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये कितनी दूरी पर हो गया r, क्योंकि देखो ये इसकी त्रिज्या ही तो हो गई, यहां से r दूरी पर, तो इसके कारण कितना होता है, अगर इस पर प्लस है तो इधर कितना आया था के लेमड़ा बटा आर, और इधर भी कितना आया था के लेमड़ा बटा आर। ओके, ये तो फर्स्ट भाग के कारण निकल गया डायरेक्ट। और ये नीचे क्या है, आवेशित अर्धवलय, और उसका कल निकाला था अपन ने। तो आवेशित अर्धवलय के कारण उसके केंद्र पर कल ही निकाला है कितना 2 के लेमड़ा बटा आर, इधर 2 के लेमड़ा बटा आर। तो पूरे निकाय का यदि देखो तो यहां पे मिटा दूं ना मैं इसे, तो देखो इधर तो कितना कितना है, इन तीनों को जोड़ दो तो परिणामी इन तीनों, भाई ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, तीनों का मिला के कितना आया, वही तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इधर कितना आ रहा है 2 के लेमड़ा बटा आर, और इधर कितना आया, इधर आया के लेमड़ा बटा आर, और नीचे कितना आया के लेमड़ा बटा आर। तो 2 के लेमड़ा बटा आर में से के लेमड़ा बटा आर गया, तो ऊपर की तरफ कितना बचा के लेमड़ा बटा आर, और इधर कितना मिला के लेमड़ा बटा आर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ के लेमड़ा बटा आर और इधर की तरफ के लेमड़ा बटा आर। अब आप इसे चाहो तो आई कैप जे कैप में क्या लिख सकते हो, देखो इसे आई कैप जे कैप में क्या लिख सकते हो, इसे मिटा दूं, ई वेक्टर बराबर ओ बिंदु पर क्या लिखोगे के लेमड़ा बटा आर जे कैप, के लेमड़ा बटा आर जे कैप प्लस के लेमड़ा बटा आर आई कैप। और अगर आपसे पूछा जाए कि मापांक लिखो परिणामी का, तो परिणामी का मापांक तो इन दोनों का ये ले लो, के लेमड़ा बटा आर, के लेमड़ा बटा आर का जो परिणामी आएगा क्या आएगा √2 के लेमड़ा बटा आर। तो ई ओ का मापांक कितना आ जाएगा √2 के लेमड़ा बटा आर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इनकी कोशिश करना, और किस तरीके से आवेश अगर माइनस दे रखा है, अगर बच्चों मान लो कि यहां पे प्लस की जगह यदि माइनस दे दिया जाता तो क्या अंतर आता। तो जो ये घटक है ना, ये जो इधर आया, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है दूर, तो ये वाला तो किधर हो जाता अंदर, और ये जो नीचे आया
वो कहां जाता, ऊपर, और इस वलय के कारण कहां जाता, नीचे। केवल यही तो अंतर होता, यही होता ना। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यदि इन पर यदि प्लस लेमडा की जगह अपन ने इस सवाल में यदि माइनस लेमडा लिया होता तो फिर आई कैप जे कैप में क्या अंतर आता। ठीक, ओके।